क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा फूल किसी पूरे देश की संस्कृति, इतिहास और भावनाओं का प्रतीक कैसे बन सकता है? हम रोज पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उनके पीछे छिपी कहानियों पर ध्यान देते हैं। आज हम ऐसे ही एक वृक्ष, अशोक की यात्रा पर निकलेंगे। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की स्मृतियों, प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति से हमारे रिश्ते का प्रतीक है। आइए समझते हैं कि इस निबंध में लेखक हमें क्या सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक अपनी बात की शुरुआत एक साधारण से प्रश्न से करते हैं। क्या आज भी हम प्रकृति को उसी प्रेम और सम्मान से देखते हैं जैसा हमारे पूर्वज देखते थे? आधुनिक जीवन की भागदौड़ में पेड़ हमारे लिए अक्सर केवल छाया, लकड़ी या सजावट का साधन बनकर रह गए हैं। लेकिन कभी ऐसा समय था जब हर वृक्ष का अपना सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व हुआ करता था। इसी संदर्भ में लेखक अशोक वृक्ष का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय परंपरा में अशोक का स्थान बहुत विशेष रहा है। यह केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि आनंद, प्रेम, वसंत और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया। पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और कलात्मक परंपराओं में इसका उल्लेख बार बार मिलता है। इससे यह पता चलता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का साथी मानते थे। लेखक इस बात पर भी विचार करते हैं कि समय के साथ मनुष्य का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। पहले लोग ऋतुओं का स्वागत करते थे, फूलों के खिलने पर उत्सव मनाते थे और प्रकृति के छोटे छोटे परिवर्तनों में भी आनंद खोज लेते थे। आज तकनीक और व्यस्तता ने हमें सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन प्रकृति से हमारा रिश्ता पहले जैसा आत्मीय नहीं रहा। यहीं से निबंध का सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। लेखक कहना चाहते हैं कि किसी समाज की पहचान केवल उसकी इमारतों, सड़कों या तकनीकी प्रगति से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसकी संस्कृति, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति उसके व्यवहार से बनती है। यदि हम अपने आसपास के पेड़ों, फूलों और ऋतुओं को महसूस करना छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी दूर हो जाएंगे। अशोक के फूल इसीलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि भारतीय जीवन में प्रकृति और संस्कृति हमेशा साथ साथ चली है। मंदिरों की नक्काशियों से लेकर कवियों की रचनाओं तक हर जगह प्रकृति का सम्मान दिखाई देता है। यह सम्मान केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक भी था। लेखक अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न भी उठाते हैं कि क्या आधुनिकता का अर्थ अपनी परंपराओं को भूल जाना है? उनका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। प्रगति तभी सार्थक है जब वह हमें अपनी जड़ों से अलग न करे। नई सोच और पुरानी विरासत दोनों साथ चल सकती हैं। इस पूरे विचार के माध्यम से लेखक हमें अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली बार जब हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरें, तो केवल उसकी छाया ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी संस्कृति और इतिहास को भी याद करें। शायद तभी हम समझ पाएंगे कि प्रकृति केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी पहचान का भी हिस्सा है। भाग 1 का सार। इस भाग में लेखक अशोक वृक्ष को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन का संबंध कितना गहरा है। साथ ही वे आधुनिक समाज से यह आग्रह करते हैं कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को फिर से पहचाने। अगले भाग में हम देखेंगे कि लेखक इतिहास, साहित्य और भारतीय परंपराओं के उदाहरणों के माध्यम से अशोक के फूलों का गहरा सांस्कृतिक अर्थ कैसे समझाते हैं और आज के समाज के लिए उनका संदेश क्या है। क्या कोई फूल हमें यह याद दिला सकता है कि हम अपनी जड़ों से कितनी दूर आ चुके हैं? और क्या प्रकृति से टूटता हुआ रिश्ता हमारी संस्कृति से भी दूरी का संकेत है? आइए अशोक के फूल के अंतिम भाग में लेखक के इसी गहरे संदेश को समझते हैं। लेखक अब पाठक को केवल एक वृक्ष के बारे में नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को कभी केवल संसाधन नहीं माना। उनके लिए पेड़, नदियां, पर्वत और ऋतुएं जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। इसी कारण साहित्य, कला और लोक परंपराओं में प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण मिलता है। अशोक का वृक्ष भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह केवल अपने सुंदर फूल मनुष्य को सुविधा तो दी, पर संवेदनशीलता कम कर दी। आज हम पेड़ों को उनके नाम से भी नहीं पहचानते। फूलों को देखकर रुकने की फुर्सत नहीं है। शहरों का विस्तार हुआ, लेकिन प्रकृति से निकटता कम होती गई।
लेखक इसी बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हैं। उनका उद्देश्य केवल अतीत की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि वर्तमान को सचेत करना है। वे यह भी संकेत देते हैं कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल आर्थिक प्रगति से नहीं मापी जाती। उसकी पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों को कितना संजोकर रखता है। यदि हम अपनी परंपराओं, साहित्य और प्रकृति से जुड़ी संवेदनाओं को भूल जाएंगे, तो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देंगे। लेखक का संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जंगलों के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि इसलिए भी कि उसने मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में एक विशेष स्थान पाया। प्रेम, उल्लास, वसंत और नई शुरुआत जैसे भाव इसके साथ जुड़े रहे। लेखक बताते हैं कि जब किसी समाज की संस्कृति जीवंत होती है, तब वह प्रकृति में भी अर्थ खोज लेती है। लेकिन समय बदलता गया। आधुनिक जीवन ने मूल्यों को समझता है, वही लंबे समय तक अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख पाता है। आज जब जीवन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तब यह निबंध हमें कुछ पल ठहरने का निमंत्रण देता है। अपने आसपास के पेड़ों को देखिए, ऋतुओं के परिवर्तन को महसूस कीजिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी बसती है। निष्कर्ष, अशोक के फूल केवल एक वृक्ष की कहानी नहीं है। यह मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के बीच उस गहरे संबंध की याद दिलाता है, जिसे आधुनिक जीवन में हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेखक का संदेश स्पष्ट है। यदि हमें अपनी सभ्यता की आत्मा को जीवित रखना है, तो प्रकृति के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और अपनापन बनाए रखना होगा। और शायद यही इस निबंध की सबसे बड़ी सीख है। जो समाज अपने फूलों, पेड़ों और प्रकृति से प्रेम करना नहीं भूलता, वही अपनी संस्कृति को भी जीवित रखता है। अगर आपको यह साहित्यिक यात्रा पसंद आई हो, तो ऐसे ही हिंदी साहित्य की अनमोल रचनाओं को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। पेड़ों की कटाई जैसी समस्याएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि प्रकृति के बिना मानव सभ्यता का संतुलन संभव नहीं। इसलिए पेड़ों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन दृष्टि से भी जुड़ा है। इस निबंध का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि लेखक किसी पर उपदेश नहीं थोपते। वे पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि जब भी हम किसी वृक्ष को देखें, तो उसे केवल एक वनस्पति न समझें, बल्कि उसके पीछे छिपी सभ्यता, इतिहास और मानवीय अनुभवों को भी महसूस करें। अशोक के फूल हमें यह सिखाते हैं कि सुंदरता केवल देखने की चीज नहीं होती, बल्कि उसे महसूस करने की भी आवश्यकता होती है। प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और विनम्रता सिखाती है। जो समाज इन